क्रिकेट एक ऐसा रेयर स्पोर्ट है जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। मतलब लिटरली दुनिया में कोई भी एक ऐसा खेल नहीं होगा जिसमें इतने सारे रूल्स होंगे। बट इन्हीं सारे रूल्स के वजह से क्रिकेट का मजा आज भी बरकरार है। एंड ओवर द इयर्स बहुत सारे रूल्स चेंज भी हुए हैं। जैसे कि आपको याद होगा, पहले अगर बैटर कैच आउट हो जाए तब उसके पास स्ट्राइक रोटेट करने का एक मौका होता था, पर अब कोई बैटर कैच आउट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ नया बैटर क्रीज पे आता है। बहुत सारे रूल्स आए हैं गए हैं, बट एक ऐसा इलॉजिकल रूल था जो इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री के 180 साल के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए एग्जिस्ट किया होगा। बट इस एक रूल ने क्रिकेट हिस्ट्री को ही बदल के रख डाला, क्योंकि इसी रूल के वजह से लिटरली एक क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन डिसाइड हुआ था। और इस वाहियात रूल को आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के कुछ ही दिनों बाद चेंज कर दिया। आप सभी ने गेस कर लिया होगा मैं कौन से रूल के बारे में बात कर रहा हूँ। वेलकम टू क्रिकेट गली, मेरा नाम है वेदांत और आज हम सुनेंगे कहानी दी कंट्रोवर्शियल बाउंड्री काउंट रूल की। कैसे ये रूल कोई भी सेंस नहीं बनाता था और क्यों इस रूल को निकाला गया, और क्या अभी भी आईसीसी ने उस इंसिडेंट से कोई भी सबक नहीं सीखा है। क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको और एक ऐसा रूल बताऊंगा जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से फिर से 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का इंसिडेंट वापस रिपीट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। बट आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, क्रिकेट में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट एक चीज क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाती है, जो है क्रिकेट का एक बेसिक रूल। अगर कोई टीम पहले बैटिंग करने आती है तो दूसरे टीम को उस टीम से 1 रन ज्यादा बनाना होगा मैच जीतने के लिए। सिंपल। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है जो कि दूसरे स्पोर्ट्स में भी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि फुटबॉल में अगर एक टीम को मैच जीतना होगा तो उसको दूसरी टीम से 1 गोल ज्यादा मारना होगा। और सेम रूल है टेनिस और कबड्डी में, जहाँ पर उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने होते हैं। हाँ, पर अगर मैच टाई हो जाए तो अलग बात है। टेस्ट क्रिकेट में तो मैच टाई हो गया तो आज भी मैच उधर ही खत्म हो जाता है। और ओडीआईज में भी यही रूल है। आईसीसी इवेंट्स जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप में टाई ब्रेकर की जरूरत थी, क्योंकि एक रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना। तो 2000 से पहले दूसरे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता था, लाइक नेट रन रेट और ग्रुप स्टेज का परफॉर्मेंस। 1999 के ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच टाई हो गया था। 213 का टारगेट देने के बाद साउथ अफ्रीका 213 पर ऑल आउट हो गई थी, और ऑस्ट्रेलिया इसीलिए फाइनल पहुंची क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका को सुपर 6 स्टेज में हराया था। बट Things changed when T20 क्रिकेट was introduced। 2005 में T20 क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुआ और 2007 में होने वाला था सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप। और 2007 के T20 वर्ल्ड कप में पहली बार एक टाई ब्रेकर हुआ, वो भी क्रिकेट के सबसे बड़े मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उस मैच में बॉल आउट हुआ था, जहाँ पर दोनों टीम्स को 5 बॉलर्स को सिलेक्ट करना था, और जो टीम 5 थ्रोज में सबसे ज्यादा बार स्टंप को हिट करेगी वो बॉल आउट जीत जाएगी। ये रूल क्लियरली इंस्पायर्ड था फुटबॉल से, जहाँ पर पेनल्टी शूटआउट्स होते हैं। इंडिया वो बॉल आउट 3-0 से जीत गई। बट ये विनर डिसाइड करने का फॉर्मूला क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं था, क्योंकि क्रिकेट बैट और बॉल का गेम है और बॉल आउट्स में सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग का टेस्ट होता था। ऐसे लग रहा था कि कोई ट्रेनिंग ड्रिल हो रही है, और जो स्किल्स क्रिकेट में इन्वॉल्व होते हैं वो उसमें टेस्ट ही नहीं हो रहे थे। इसलिए इस रूल को अगले साल आईसीसी ने हटा दिया और इंट्रोड्यूस किया सुपर ओवर। सुपर ओवर वाज अ परफेक्ट टाई ब्रेकर। मतलब अगर कोई मैच टाई हो गया तो एक तरीके से एक ओवर का छोटा सा मिनी मैच होगा जो कि विनर डिसाइड करेगा। और 2008 में ही पहला सुपर ओवर खेला गया न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में। जैसे जैसे क्रिकेट कॉम्पिटिटिव होता गया, लोगों के मन में सवाल आने शुरू हो गए कि क्या होगा अगर सुपर ओवर भी टाई हो गया तो फिर रिजल्ट कैसे डिसाइड होगा। इसलिए आईसीसी ने ये रूल निकाला कि अगर सुपर ओवर भी टाई हो गया तो बाउंड्री काउंट डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जीती है। यानी जिस भी टीम ने पूरे मैच के दौरान ज्यादा बाउंड्रीज लगाई है वो टीम डिक्लेयर होगी एज अ विनर। अब पहले सुपर ओवर होना बहुत ही बड़ी बात थी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगर सुपर ओवर भी टाई हो गया तो क्या होगा। देखिए, क्रिकेट में एक मैच टाई होना बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है। पूरे साल में एक आध दूसरा मैच टाई हो जाता है, पर फाइनली एक ऐसा मैच आया जहाँ पर सुपर ओवर भी टाई हो गया। ये हुआ था 2014 के आईपीएल में, जहाँ राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच अबू धाबी में चल रहा था। मैच टाई हुआ और फिर हुआ सुपर ओवर, जहाँ केकेआर ने 11 रन बनाए और 12 रन का टारगेट था राजस्थान रॉयल्स के लिए। पर अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री काउंट रूल राजस्थान रॉयल्स आगे थी। राजस्थान रॉयल्स के 19 बाउंड्रीज थे और केकेआर के 15 बाउंड्रीज। तो अगर राजस्थान ने 11 रन भी बनाए तो भी वो मैच जीत जाते, और ठीक यही हुआ। सुपर ओवर के आखिरी बॉल पर राजस्थान रॉयल्स को 2 रन चाहिए थे मैच टाई करने के लिए, और स्टीव स्मिथ ने बॉल को एक्स्ट्रा कवर पे पुश किया और 2 रन भाग लिए। क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहली बार
बाउंड्री काउंट के बेसिस पर एक विनर डिसाइड हुआ था। अब जब राजस्थान जीती तब कोई भी आउटरीच नहीं हुआ, क्योंकि ये सबसे पहला इंस्टेंस था जहाँ पर बाउंड्री काउंट का रूल इस्तेमाल हुआ था। और ऊपर से ये सिर्फ आईपीएल का मैच था, कोई आईसीसी इवेंट या फिर उसका फाइनल नहीं। तब सभी को ये लग रहा था कि ये बाउंड्री काउंट का रूल ठीक है, इतना कुछ इशू नहीं है इसमें, पर किसी को भी ये भनक नहीं थी कि आगे जाकर क्या होने वाला है। साल बीते और आ गया 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट। और इसके फाइनल में दो ऐसी टीम्स पहुंची जिन्होंने कभी भी एक वर्ल्ड कप नहीं जीता था, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके 241 रन बोर्ड पर लगाए और इंग्लैंड चेस करते वक्त लड़खड़ा रही थी, पर पारी को संभाला बेन स्टोक्स ने और इंग्लैंड को जीत के करीब ले गए। पर आखिरी बॉल पर जब 2 रन की जरूरत थी तब वो सिर्फ 1 ही रन ले पाए और एक क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच हिस्ट्री में पहली बार टाई हो गया और सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में इंग्लैंड बनाती है 15 रन, जो कि एक बहुत ही अच्छा टारगेट था। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड भी 5 बॉल्स में 14 रन बनाती है और आखिरी गेंद पर चाहिए थे 2 रन न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप जीतने के लिए, पर वो सिर्फ 1 ही रन बना पाते हैं और सुपर ओवर भी टाई हो जाता है। पर बाउंड्री काउंट के रूल की वजह से इंग्लैंड चैंपियंस बन जाती है, क्योंकि उनके बाउंड्रीज न्यूजीलैंड से ज्यादा थी। एक ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल, लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड फाइनल खेल रही है और 102 ओवर्स के प्ले के बाद भी विनर डिसाइड नहीं हुआ और बाउंड्री काउंट के रूल की वजह से इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप जीत गई। बहुत ही ज्यादा एंटी क्लाइमेटिक ये फिनिश था। अब जब सुपर ओवर टाई हुआ तब कमेंटेटर इयन स्मिथ की कमेंट्री बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी। इंग्लैंड हैज वॉन द वर्ल्ड कप बाय बैरेस्ट ऑफ ऑल मार्जिन्स। बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक ये कोट था। बट अगर आप उस मैच का स्कोर कार्ड देखो तो देयर वाज लिटरली नो मार्जिन। न्यूजीलैंड ने 241 रन बनाए, इंग्लैंड ने भी 241 रन बनाए। सुपर ओवर में इंग्लैंड ने 15 रन बनाए और न्यूजीलैंड ने भी 15 रन बनाए। लिटरली देयर वाज नो मार्जिन सेपरेटिंग बोथ द टीम्स। इस एक बाउंड्री काउंट के रूल ने बस इस रिजल्ट को डिसाइड किया था, जो कि न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। अब इंग्लैंड तो वर्ल्ड कप जीत गई और अकॉर्डिंग टू द रूल्स दे वर द राइटफुल विनर्स, पर आईसीसी को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला और उन्होंने ऐसा इलॉजिकल रूल क्यों बनाया, ऐसे उन पर सवाल उठ रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रूल इतना ज्यादा इलॉजिकल क्यों था। देखो, क्रिकेट में टीम्स का अल्टीमेट गोल होता है रन्स को स्कोर करना। अब वो टीम कैसे भी इसको अचीव कर सकती है। इमेजिन कीजिए 2 बैटर्स हैं जिनको 12 रन बनाने हैं 6 गेंदों में। पहला बैटर 4 बॉल डॉट खेलता है और कंप्लीटली बीट हो जाता है और फिर आखिरी 2 बॉल्स पर 6 मारता है, तो उसके हुए 12 रन। और दूसरा बैटर 6 की 6 बॉल्स बहुत ही अच्छी तरीके से खेलता है और हर बॉल पर 2 रन भागता है, तो उसके भी हुए 12 रन। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि पहले बैटर ने दूसरे बैटर से अच्छी बैटिंग की है, क्योंकि दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ बॉल्स पर सेम अमाउंट ऑफ रन बनाए, सिर्फ पहले बैटर ने बाउंड्रीज लगाई थी, बस यही डिफरेंस था। तो इसलिए ये बाउंड्री काउंट का रूल बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता था। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के डिबेकल के बाद अक्टूबर 2019 में बाउंड्री काउंट रूल को हटाया गया और आईसीसी ने नया रूल रखा कि अगर सुपर ओवर टाई हो गया तो और एक सुपर ओवर खेला जाएगा एंड दिस विल कंटिन्यू टिल वी गेट अ विनर। ये रूल लिटरली परफेक्ट था, जिससे हमें क्लियरली पता चलता है कि कौन सी टीम जीती है। अगर यही रूल पहले इम्प्लीमेंट होता तो ये सारी कंट्रोवर्सी होती ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आईसीसी ने इस इंसिडेंट से कोई भी सबक नहीं सीखा है। आईसीसी को आदत है कि जब भी कोई चीज बिगड़ जाए उसके बाद ही वो लोग उसका सलूशन निकालते हैं। अभी भी अंपायर कॉल को लेकर क्रिकेट में बहुत ज्यादा डिबेट्स होती है कि ये रूल सही है या गलत। और आपने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है तो शायद उसको और भी बेहतर किया जा सकता है और इन सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है। अगर फिर से कोई वर्ल्ड कप फाइनल की आखिरी बॉल पर अंपायर कॉल की वजह से कोई डिसीजन हुआ तो डेफिनेटली उस अंपायर पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा, इवन दो उसकी कोई भी गलती ना हो। तो इस चीज को सुधारने की सख्त जरूरत है। कितनी कमाल की बात है ना कि बाउंड्री काउंट का रूल इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ एक बार अप्लाई हुआ था, और वो भी क्रिकेट के सबसे इम्पोर्टेंट मैच में, एक वर्ल्ड कप फाइनल में, जो सिर्फ और सिर्फ 4 साल में एक ही बार होता है। अब ये रूल तो चला गया है, बट 100 साल बाद भी इस बाउंड्री काउंट रूल के बारे में बात होगी, क्योंकि जब भी कोई ये देखेगा कि 2019 में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप कैसे जीता था, तब बाउंड्री काउंट इस रूल के बारे में डिस्कशंस होंगे। और शायद इंग्लैंड के डेस्टिनी में ही लिखा था कि वो इसी तरीके से ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। पर आपको इस रूल के बारे में क्या लगता है? क्या ये रूल सही था या गलत? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर लिखिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस के लिए क्रिकेट गली इस YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।